अगर आप एक नया राउटर बाय करने के लिए लोकल शॉप पर जाते हो या ऑनलाइन पर ही चेक करते हो तो यहाँ पर राउटर का जो डिस्क्रिप्शन है, जहाँ पर स्पेसिफिकेशन मिलता है राउटर का, तो वहाँ पर आपको एक मोड मिलता है या ब्रांड मिलता है। तो वहाँ पर 2 टाइप का ब्रांड होता है, एक है 2.4 गीगाहर्ट्ज़, दूसरा है 5 गीगाहर्ट्ज़। तो यहाँ पर आप जो काम कर रहे हो या जो काम के लिए वो राउटर बाय करना चाहते हो, तो आपके काम के हिसाब से कौन सा राउटर का जो मोड है वो बेस्ट है। आपने ऑलरेडी बाय कर चुके हो राउटर, तो आपको कौन सा मोड यूज करना चाहिए या कौन सा मोड वाला राउटर आपको बाय करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा मोड या ब्रांड आपके काम के लिए बेस्ट होगा। राउटर में जो 2 मोड है उसके अंदर सिंपल सा जो डिफरेंस है वो ये है कि अगर आप राउटर में 2.4 गीगाहर्ट्ज़ चूज करते हो तो आपको राउटर का जो कैपेसिटी है, जो रेंज है, वो मैक्सिमम हो जाता है। लेकिन आपने यहाँ पर 5 गीगाहर्ट्ज़ चूज कर लिया तो आपका जो रेंज है या कैपेसिटी है वो मीडियम या स्मॉल या जो 100 मीटर अगर आपको मिलता है मैक्सिमम कैपेसिटी में, तो आपको यहाँ पर 50 मीटर तक ही मिलेगा। लेकिन तो आप यहाँ पर सोचोगे कि भाई अगर ऐसा है तो मैं हमेशा ही 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पर ही सेट करूंगा राउटर को। लेकिन क्या 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पर आपको राउटर में जो स्पीड है वो हमेशा ही सही मिलता है? 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में अगर मान लीजिए आपने सेट कर दिया तो यहाँ पर उस राउटर में 5 यूजर एक्सेस कर रहे हैं या 4 यूजर जितने भी चाहे, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो चैनल है वो दूसरे के साथ यानी कि एक के साथ दूसरा क्रॉस कनेक्शन या ओवरलैप हो जाता है। लेकिन 5 गीगाहर्ट्ज़ में ऐसा नहीं होता है। 5 गीगाहर्ट्ज़ में हर एक यूजर के लिए अलग अलग चैनल है, एक चैनल दूसरे चैनल के साथ क्रॉस कनेक्शन या ओवरलैप नहीं होता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देने के लिए कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए आप एक कार के अंदर हो एंड उस कार का जो स्पीड है वो है 100 किलोमीटर। तो यहाँ पर मान लीजिए आपका कार 1 वे में जा रहा है एंड उसी रास्ते में किसी कार उधर से आ रहा है, किसी कार इधर से जा रहा है। तो इसमें क्या होगा, आपका 100 किलोमीटर जो स्पीड है उसके हिसाब से जितना दूर आपको जाना चाहिए था आपने उतना दूर नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि यहाँ पर रास्ते में बहुत जैम हो जाएगा, कहीं पर आप रुक जाओगे, स्पीड स्लो करना होगा। तो इसलिए आपका जो स्पीड है उसके हिसाब से आपको जितना दूर जाना चाहिए था आप उतना दूर नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन 5 गीगाहर्ट्ज़ में क्या होगा, 5 गीगाहर्ट्ज़ में आपने जो कार में बैठे हो उस कार में आपके लिए एक 1 वे है, यानी कि उस रास्ते पे कोई और नहीं है। तो अगर आप 100 आपका स्पीड होगा तो उस स्पीड में आपको जितना दूर जाना चाहिए था आप उतना दूर ही जाओगे। यानी कि अगर आप राउटर में 2.4 गीगाहर्ट्ज़ सेट करते हो तो यहाँ पर आपको इंटरनेट ज़्यादा स्पीड नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ओवरलैप या क्रॉस कनेक्शन हो जाने का बहुत चांस है अगर ज़्यादा यूज़र एक्सेस कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर सेट करना चाहिए हमेशा ही 5 गीगाहर्ट्ज़, क्योंकि यहाँ पर जो चैनल है वो अलग अलग है हर एक यूज़र के लिए। तो यहाँ पर ओवरलैप नहीं होता है, क्रॉस कनेक्शन नहीं होता है, जिसकी वजह से आपका जो इंटरनेट स्पीड है वो सही रहता है। आपको इंटरनेट प्रोवाइडर से जितना स्पीडी मिलेगा उतना स्पीडी आपको मिलेगा। तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ अगर आप सेट करते हो राउटर के अंदर तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपका जो स्पीड आपको सर्विस प्रोवाइडर से मिल रहा है आपको उतना स्पीड नहीं मिलेगा। मान लीजिए 4 Mbps स्पीड मिल रहा है तो यहाँ पर हो सकता है क्रॉस कनेक्शन या किसी भी जो ओवरलोड की वजह से आपका स्पीड है थोड़ा आपको स्लो मिले, 3 Mbps 3.5 Mbps। लेकिन 5 गीगाहर्ट्ज़ में आपके हर एक यूजर के लिए जो है चैनल अलग है, लाइन अलग है, तो इसलिए आपका जो स्पीड है सही मिलेगा, 4 Mbps ही मिलेगा जो आपको इंटरनेट प्रोवाइडर से मिलता है। तो यहाँ पर मैं आपको समझा पाया कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ एंड 5 गीगाहर्ट्ज़ इसमें आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलता है अगर आप इसको चूज करते हो। तो अगर आप एक गेमिंग चैनल यूट्यूब पर रन कर रहे हो, आप गेमिंग खेल रहे हो या ऐसा कुछ काम कर रहे हो जो आपके घर के अंदर है या जहाँ पर राउटर है उसके आसपास ही आप काम करते हो, तो आपको बिल्कुल भी 5 गीगाहर्ट्ज़ ही चूज करना चाहिए। लेकिन मान लीजिए आप घर पर हो, आपके दोस्त दूसरा घर पर है या दोस्त का घर थोड़ा अलग है, तो आप एक ही इंटरनेट शेयर कर रहे हो, तो यहाँ पर जो वाईफाई का जो राउटर का जो कवरेज स्पीड है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर चूज करना चाहिए 2.4 गीगाहर्ट्ज़। लेकिन मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूँगा कि 5 गीगाहर्ट्ज़ से आप चूज करना। तो यहाँ पर कौन सा राउटर आपको बाई करना चाहिए 1000 रुपीज़ के अंदर, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, तो जरूर एक बार चेक करना। तो आई होप इस छोटा सा वीडियो में आपको अच्छे से समझा पाया कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ एंड 5 गीगाहर्ट्ज़ आपको क्यों सिलेक्ट करना चाहिए, किस टाइम आपको सिलेक्ट करना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते, ज़्यादा अच्छा सब्सक्राइब कर सकते। मैं मिलता हूँ कल किसी एक और न्यू वीडियो के साथ।